ये देखो ये लॉक है, यानी जब तो मोटर तो चल रही है लेकिन मोटर के पास से कोई दिक्कत आ रही है पीछे के टायरों की मोटर में, तो इसी वजह से ये अभी भी ट्रैक्टर पावर काफ़ी अच्छी कर रहा है, लेकिन दिक्कत वही है 7 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलती है इस ट्रैक्टर को। और बस ये राम राम सभी भाइयों ने। और अभी हो रही है मशीन चार्ज, और ये मैं यहाँ पर आके पहले इसका स्विच ऑन करके चला गया था अपने स्टूडियो का, और अपने ये देखो बाहर अब जाके निकली है धूप, यानी सुबह से कोहरा ही कोहरा था सुबह से, तो अब जाके धूप निकली है करीबन 1 बजे जाके। तो ये देखो आज भी वही है, कल से ज़्यादा था आज तो अपनी ट्रॉली में देखो कितना पानी भर गया ऐसे कैसे। आज तो टैंकर में भी भर गया, आज तो ज़्यादा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बस बर्फ़ गिरना बाकी रह गई थी। स्नोफॉल और हो जाती क्या बिगड़ जाता, हमें इधर उधर जाना नहीं पड़ता, हमें बर्फ़ में घूमने के लिए मनाली नहीं जाना पड़ता, यहाँ पर ही हो जाता वो। सिर्फ स्नोफॉल की ज़रूरत थी, क्योंकि ठंड तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है। सुबह से चल रही थी हवा के साथ साथ इतना कोहरा था। सुबह 9 बजे मैं बाहर देखा तो ऐसे यहाँ पे यानी अपना ये घर है ना, इतनी दूरी दिखाई नहीं दे रहा था यानी इतना ज़्यादा कोहरा था, तो इसीलिए मैं वापस जाके घुस गया रजाई में। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कल तो अपना इस टायर पे हो गया था, अब इस टायर की बारी है, लेकिन मशीन चार्ज हो रही है अभी तो, और कल ठंड कुछ ज़्यादा जल्दी हो गई थी। अभी देखो धूप सेकेंगे, तो इसीलिए हमने कुछ नहीं पहन रखा, एक टी शर्ट के अंदर ही। और अभी मैं रजाई के अंदर से निकल के आया हूँ, और इसे स्विच वगैरह ये तो ऑन करके चला गया था, क्योंकि मुझे पता था जब तक ये धूप आएगी तब तक थोड़ी ठंड कम हो जाए, बाद में काम करेंगे, ऐसे तो होगा नहीं। तो मैं यहाँ पर अपना वर्कशॉप ओपन करके स्विच ऑन करके चला गया, क्योंकि मशीन भी चार्ज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जाके आराम से धूप में बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर कल भी धूप नहीं निकली थी, परसों थोड़ी बहुत निकली थी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, तो आज थोड़ी अच्छी खासी धूप निकली है। और अब अपने क्या है धूप में बैठेंगे थोड़ी बहुत देर, तो अच्छा लगेगा भाई। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रखी है, 2 दिन से तो मैं भी नहीं नहाया तो आज नहाऊंगा। तो यार ठंड के अंदर बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। तो ठंड में 1-2 दिन चल जाता है नहाने धोने में। आज नहाएंगे, आज धूप निकली है तो थोड़ा धूप वगैरह सेक लेते हैं, बाद में जैसे थोड़ा सी धूप और हो जाए तेज़ तो बाद में नहाएंगे और जाके आराम से धूप में बैठेंगे। सबसे पहले अपना यहाँ पर धूप में ही बैठ के अपने टायर पे काम करेंगे, रिम यहाँ पर ही कट कर लेंगे, अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं है अपना। तो चलो फिर थोड़ा सा उधर जाके बैठते हैं, इधर तो कुछ नहीं है, तो सारे घर वाले उधर ही बैठे हैं धूप में, हम भी उधर जाके बैठ जाते हैं और अपने फ़ोन को लगाते हैं चार्ज, क्योंकि रात को लगाया था 8 बजे चार्ज हुआ था, और वीडियो वगैरह फिर एडिट किया था, अपलोड किया था, और पूरी रात 11 बजे तक चल रहा था, 11:15 बजे तक। वो सुबह उठ के आज तो मैं लेट ही उठा, 8:30 बजे उठा था आज, और उठते ही चाय पी, और चाय पी के मैंने लग गया फ़ोन चलाने। तो अभी बाहर निकला था अपने 11 बजे के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और ऐसे कोहरा हो रखा था, तो कैंसिल मेरा तो ये इस कोहरे को आज को कोहरे को देख के मन ही नहीं हो रहा था आज अपना वर्कशॉप भी ओपन करें। बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा ही था, तो ऐसे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, इसलिए। तो बाद में क्या हुआ कि थोड़ा कम हुआ, तो मैंने वर्कशॉप ओपन किया, स्विच ऑन करके चले गए अंदर, जाके वापस जाकर रजाई में घुस गया। बिल्कुल ठंड के अंदर रिस्क नहीं लेने का, एक दिन नहीं सही काम करे तो दूसरे दिन कर लेंगे अपने क्या। चलो फिर ये मशीन तो अपनी चार्ज हो रही है ये, और ये चार्ज हो जाएगी 15 आधे घंटे के बाद में आते हैं, थोड़ा धूप वगैरह, और तब तक अपना फ़ोन भी चार्ज हो जाए। तो यहाँ पर तो फ़ोन चार्ज कर नहीं सकते, क्योंकि ये मशीन ही चार्ज लग रही है और बैटरी भी अपने चार्ज हो रही है, तो अपना ये स्विच बॉक्स एक ही रह गया तो यही है, सॉकेट एक ही अपने यहाँ पे लगा हुआ, और इधर ये थोड़ा लगा नहीं सकते, इधर थोड़ा स्पार्क वगैरह वो करता है थोड़ा, तो इसीलिए तो स्पार्किंग होती है, तो इसीलिए कुछ भी चीज़ जल्दी से चार्जर तो लगता ही नहीं है इसमें। तो चलो फिर थोड़ा धूप वगैरह सकते हैं। अभी अपने फिर से मशीन चार्ज लगा दी, ये थोड़ा सा रह गया, बाकी का कट हो गया, सिर्फ एक जगह से रह गया थोड़ा सा, मशीन अब डिस हो गई है, तो इस जगह से एक रह गया बस, ये कट होते ही ये पूरा बाहर निकल जाएगा। अब देखो किस हिसाब से कटिंग चल रही है, इधर से तो वो क्या आराम से दिख रहा है इधर से उधर, लेकिन इस तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये फेक है। चलो थोड़े टाइम बाद में, आधे घंटे के बाद में ले लेंगे, और फिर थोड़ा इसे और कट कर देंगे। एक बैटरी चार्ज हो गई अपनी ये वाली, इससे हमने इसे कट किया तब तक। चलो अब थोड़ा सा अपने बाल का देख लेते हैं, आज धूप भी निकली हुई है, हम नहा धो लिए, नहा धो के अपने टायर को भी कट कर लिए, और धूप में बैठे बैठे आराम से टायर भी कट कर लिए, और थोड़ा सा रह गया, इसे भी बार हम कट कर लेंगे, अपना कंप्लीट हो जाएगा अभी। तो थोड़ा सा क्या है कि मशीन थोड़ी डाउन हो गई, डिस हो गई अब बैटरी, तो अब थोड़ा सा कम, तो इधर उधर अपना काम देख लेते हैं। तब तक एक काम रह गया, वो वीडियो वाला उस दिन वीडियो ये अपने शूट किया था यहाँ पे, वो अभी तक एडिट नहीं किया हमने, एक एडिट आधा ही हुआ है, आधा ऐसे पड़ा है। तो क्या हुआ है कि उसे भूल जाते हैं हम, तो इसी चक्कर में वो एडिट हुआ ही नहीं, आधा एडिट हुआ है, आधा ऐसे कैसे पड़ा। तो चलो उसे भी आज एडिट करके फाइनली अपलोड कर ही देते हैं। ये अपना ये थोड़ा सा रह गया, इसे ही कंप्लीट करते हैं, इसे भी एडिट करते हैं और अपलोड लगा ही देते हैं। और क्या है, ये थोड़ा बहुत रह गया, इसे भी क्यों रखें, इसे भी कंप्लीट ही कर देते हैं। जो अपना थोड़ा सा ऐसा तो रहेगा कि काम थोड़ा कम हो गया अपने, तो और कुछ काम हो जाएगा इसीलिए। चलो अभी दोनों टायर कट हो चुके हैं दोनों, और अब करना है इन पर फिनिशिंग का काम। लेकिन ये थोड़ी सी डिस हो गई, थोड़ी सी चार्ज की थी, और फिर हमने ये बचे हुए टायर को भी कट कर लिया। अब देखो बीच में से कितना अलग दिखाई दे रहा है। इनको रखते हैं साइड में, क्या पता अपने काम आ जाए। तो किधर रख रहे हैं, कबाड़ की दुकान तो इधर, एक बार यहाँ पर रख देते हैं, क्या पता उसमें तो अंदर चले गए तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए।
तो अभी इसमें फिनिशिंग का काम होगा, दोनों में फिनिशिंग का काम होने के बाद में इनके अंदर का बना के रेडी करेंगे। और ये टायर ट्रैक्टर पर लगेंगे कैसे, उससे पहले अपने स्वराज पर इस पर चेक करते हैं इस पर कैसे लगते हैं, इस पर कैसे नज़र आते हैं, और उस हिसाब से उस पर भी देख लेंगे कैसे लगेंगे। इस पर कुछ ज़्यादा ही तो ऊपर नहीं होगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया ऐसा लग नहीं, ठीक ठाक लग रहा है वैसे तो। ये देख ले, ये अच्छे से सेट भी नहीं हो रहा है, एक तो गुड्डियाँ ही ऐसी है इसकी, क्या करें टायरों की। ये लो, ये दूसरा वाला टायर थोड़ा सा बाहर की ओर रहेंगे ये टायर, कुछ इतने ऐसे ही है ना, और इधर वाला ऐसे, चलो नहीं हाँ ऐसे ही है, इस तरफ वाला इधर आएगा और इधर वाला इस तरफ इधर आएगा, कुछ ऐसे ऐसे लगेंगे ये टायर। थोड़ा साइड खोल लेते हैं, अब ठीक लग रहा है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कि अंदर की ओर, ये थोड़ा सा कि यहाँ पे, अब लग रहा है टायर काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है, अब हो गए टायर। तो थोड़े से कि एक्सल इसका ऊपर जा रहा है, तो क्या है कि ये तो ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यानी यही है कि स्टीयरिंग घूमने के बाद में ये टच हो जाएगा ऐसे बॉडी पे, तो वही है थोड़ा, इसलिए ये टायर थोड़े बाहर की ओर रहेंगे और थोड़े अंदर की ओर ठीक ठाक नॉर्मल रखेंगे। और क्या, कुल ट्रैक्टर फिर इतना ही घूमेगा, ज़्यादा नहीं घूम पाएगा, इतना घूम जाए यही काफ़ी है। चलो ये टायर हम महिंद्रा पे सेट करने वाले हैं, इस पर नहीं लगाने वाले, वो तो हम चेक कर रहे थे डिस्टेंस वगैरह नीचे का ग्राउंड एरिया कितना रहेगा ट्रैक्टर का, लेकिन इसका भी काफ़ी अच्छा रह रहा है। तो आगे ये वाले टायर लग रहे हैं, तो लेकिन क्या है कि ये वाले टायर इसमें लगेंगे नहीं, क्योंकि इसका एक्सल रोड टूटी हुई है इस ट्रैक्टर की, अलग से वैसे कनेक्ट की हुई है चिपका के, तो टूटी हुई है तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि एक टायर फिर फ्री हो जाएगा, किसी पत्थर वगैरह में लग गया ना तो ये टायर फ्री हो जाएगा, क्योंकि टायर बड़े हैं और एक्सल रोड काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि झटका लग जाता है कभी कभी। चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और टायर थोड़ी फिनिशिंग होगी और फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, अब तो दोनों का एक साथ बन जाएगा, और इनमें सिर्फ फिट करना है, अलाइनमेंट अच्छे से अलाइनमेंट करके फिर इनमें फिक्स करना, और कुछ नहीं करना। उससे पहले मशीन की मदद से इनमें करेंगे फिनिशिंग का काम, अच्छे से फिनिशिंग हो जाए और फिर ये काम हो जाएगा बस। अब ज़्यादा नहीं, ये तो कटिंग की वजह से ज़्यादा टाइम लग गया आपने, और अभी ये मशीन वापस चार लग रही है। अब खोलते हैं इसके टायर आगे के, और ये टायर लगेंगे महिंद्रा में, वो क्या स्वराज में। अब इस ट्रैक्टर को करते हैं इस तरफ खड़ा, इधर थोड़ा सा गियरबॉक्स है, गियरबॉक्स के पास में इसे ही खड़ा कर देते हैं। क्या, इसके आगे के टायर खोलते हैं दोनों, और इसके हिसाब से रिम वगैरह बनेगी, क्योंकि टायर ज़्यादा बाहर ना जाए और ज़्यादा अंदर ना जाए, इसको देखते हुए, तो इसीलिए अच्छे से अलाइनमेंट रहे, पता चले कि एक टायर बाहर ज़्यादा जा रहा है, एक टायर अंदर ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा कम दोनों टायरों को साथ में लेके अच्छे से अलाइनमेंट वगैरह करेंगे कि टायर टेढ़े मेढ़े ना चले, कुछ ऐसे करके ऐसे चलते हैं ना, वैसे ना चले, अलाइनमेंट वगैरह अच्छे से करेंगे टायरों का, और फिर अच्छे से इन्हें फिक्स करेंगे, जो ट्रैक्टर का काफ़ी अच्छा लुक निकल के आए। और पीछे के टायर भी अपग्रेड करने हैं, क्योंकि ये पीछे के टायरों के बराबर चौड़े हैं, तो दिखने में ज़्यादा चौड़े लग रहे हैं, लेकिन बराबर है ये चौड़ाई इनकी। चलो तो सबसे पहले इन टायरों को खोल लेते हैं। चलो इसके दोनों टायर तो खुल चुके हैं, और ये लगेंगे स्वराज में 855 में, क्योंकि इसके हिसाब से ठीक ठाक है ये टायर, ये देखो साइज़ वगैरह, तो इनमें थोड़ा ये बड़े टायर डालेंगे, ये लग, और ये टायर डलते ही थोड़ा सा वापस एक्सचेंज हो गया, इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया। चलो ये लग गया कुछ इस तरीके से, और इसमें स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी थोड़ी अलग से है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से सेट हो रहे हैं इसमें, और ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। अब ये ट्रैक्टर कम्प्लीटली होगा रेडी, तब पता चलेगा कैसे क्या लग रहा है। अभी तो अभी अच्छा लग रहा है, और थोड़े आगे पीछे के भी टायर हम अपग्रेड कर देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ट्रैक्टर। चलो ये इतनी मिट्टी कहाँ से हुई, इस ट्रैक्टर में इतनी मिट्टी कहाँ से आई भाई, अपने महिंद्रा में इतनी मिट्टी कहाँ से निकली पता नहीं, फंसी हुई होगी अंदर। और ये टायर लगेंगे अपने स्वराज पे, और इसके पेच इसमें, और ये टायर खोले थे, इनमें से पेच निकाल के इनमें वापस लगा दिए ये रहे, तो ये ट्रैक्टर कंप्लीट होगा। ये टायर अभी तो इसमें लगा ही देते हैं, तो वैसे ठीक रहेगा, वरना इधर उधर हो जाएंगे ये टायर भी। अभी इसमें लगा दिए टायर ये वाले, और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, वैसे आगे से भी अच्छे लग रहे हैं। तब तक ये मशीन चार्ज हो रही है, क्योंकि जब तक ये मशीन चार्ज नहीं होगी तब तक इधर का कोई काम नहीं होगा टायरों पे, तो तब तक हम इसे टेस्टिंग कर लेते हैं ट्रैक्टर को, कि इसमें से गियरबॉक्स वाली दिक्कत अभी भी आ रही है या दूर हो गई पड़े, वैसे क्या ही होनी थी पड़े दूर, और ऐसे पड़े इनकी दिक्कत दूर होती तो हम ट्रैक्टरों को कम से कम चलाते, जो आधे रिपेयर हो जाते पड़े। तो इसमें पीछे के गियरबॉक्स में यह दिक्कत ये है कि इसका गियरबॉक्स कट की आवाज़ आती है तो गियर की, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता ट्रैक्टर। अब तो वो भी नहीं आ रही, खुली चल रही है मोटर इसके पीछे ही की, तो आगे की मोटर अलग है पीछे की अलग है, लेकिन वो भी बड़े ऐसे चल रही है। ये देखो ट्रैक्टर के आगे के टायर ही पावर कर रहे हैं, पीछे के बिल्कुल नहीं करें। ये 3 स्पीड में इसका रिसीवर, 3 स्पीड हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, और पार्किंग ब्रेक का भी ऑप्शन है, ये देख लो, ये पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन है, यानी इस ट्रैक्टर में ब्रेक भी लगते हैं। अगर ये ट्रैक्टर कुछ ढलाई वाली जगह पे घुट सकता है आगे, तो चल सकता है, तो वहाँ पर हम ब्रेक लगा सकते हैं। उनमें क्या होगा कि इसके टायर मोटरों को इस तरीके से पावर सप्लाई मिलेगी कि वो
ना रिवर्स में घूम पाएगी ना फॉरवर्ड में घूम पाएगी, यानी वो एक जगह जाम हो जाती है मोटरें। तो इसीलिए ये उसी हिसाब से पार्किंग ब्रेक काम करता है। तो टायर एक जगह जाम हो जाएंगे, ना आगे की ओर चलेंगे ना पीछे की ओर, उसी वजह से इसमें लग जाएंगे ब्रेक। अब देखो ये इसमें ब्रेक ही लगे हुए हैं, टायर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और यहाँ से भी टायर लॉक है, यानी मैं इसे घुमा रहा हूँ, ट्रैक्टर आगे से उठ रहा है। ये देखो आगे से ट्रैक्टर उठ रहा है, यानी यहाँ से आपके सामने से पकड़ लिया, यानी ये देखो ये लॉक है। यानी जब मोटर तो चल रही है लेकिन मोटर के पास से कोई दिक्कत आ रही है पीछे के टायरों की मोटर में, तो इसी वजह से ये अभी भी ट्रैक्टर पावर काफ़ी अच्छी कर रहा है, लेकिन दिक्कत वही है 7 वोल्ट की पावर सप्लाई मिलती है इस ट्रैक्टर को। और बस ये एक ही दिक्कत आ रही है, और ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन थोड़ा बहुत तो आगे के टायरों की पावर से देख लो, इतना तो ट्रैक्टर चल ही जाता है। थोड़ा बहुत थोड़ा चलाने की कोशिश करे क्या नहीं चल पाएगा। रिवर्स में तो चल रहा है बड़े आराम से, ये सीधा नहीं चल पाएगा, दिक्कत वही है। अभी ये थोड़ा सा इधर वाला टायर पता नहीं इतने अच्छे से ग्रिप कैसे कर रहा है, ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा। ये लो, और इधर का भी उधर टेढ़ा मेढ़ा बढ़ा सकते हैं, सीधा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और क्या, वैसे रिवर्स में भी ऐसे ही चला सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, और रिवर्स में थोड़ा टायर वही ऐसे लग ज़्यादा मारे हैं। चलो वैसे इस ट्रैक्टर का लॉक हो चुका है, तो थोड़ा महिंद्रा के टायर रेडी कर दें और फिर इसे भी हम रेडी कर लेंगे। इसका पीछे के गियर बॉक्स में दिक्कत है, तो मोटर में ये दिक्कत, मोटर में वैसे नहीं है, मोटर की साफ्ट है ना, तो उसके आगे जॉइंट कर रखा है इसका गियर का, तो आगे साफ्ट लगा रखी है मोटर की साफ्ट से, एक वो साफ्ट अटैच कर रखी है जो गियर बॉक्स के अंदर, तो गियर है वो घूमता है तब जाके ये गियर बॉक्स चलता है। तो वहीं से मोटर के पास है वो साफ्ट कनेक्ट की है ना हमने, वहीं से वो लूज हो गई है, दिक्कत वही है। तो इसीलिए ये ट्रैक्टर के टायर लॉक भी है, क्योंकि अंदर से गियर बॉक्स से अगर दिक्कत आती ना तो टायर ऐसे लॉक नहीं होते, हाथ से घुमाने पे घूमने लग जाते। और वैसे ट्रैक्टर थोड़ा बहुत चल रहा भी होता, यानी ये हो गया कि मोटर से पावर सप्लाई बिल्कुल कट हो गई है, मोटर टच ही नहीं हो रही रोड से, वही है। चलो इसमें से तो ट्रैक्टर वैसे काफ़ी अच्छा है चलने में ये, और कंट्रोलिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 4x4 है तो काफ़ी अच्छे से चल जाता है। लेकिन यही दिक्कत है थोड़ी इसमें, इसी वजह से ये अपने काम में नहीं आ रहा ट्रैक्टर। देखो जब तक ये मशीन चार्ज हो रही तब तक भी हम ही बैठे बैठे क्या करें, तो हम तब तक ये इधर ही ट्रैक्टर को खोल ही लेते हैं, तो इधर ही काम कर लेते हैं। तो इसे उल्टा करने वाले हैं, क्योंकि ये नीचे से खुलता है, वो सारे ऊपर से खुलते हैं, तो उनका प्लेटफॉर्म वगैरह मरगाट वगैरह वो उतारना पड़ता है। लेकिन ये उल्टा, इसमें पहले सर्विसिंग ज़्यादा ही आती थी तो मैंने वैसे लगाया था। तो इसमें एक फ़ायदा है कि ये मरगाट वगैरह कुछ भी नहीं खोलना। नीचे इसमें एक कैप लगाई हुई है अपनी, तो जो उनमें नहीं लगाई, इस वजह से ये ट्रैक्टर नीचे से खुल जाता है। और ये इसमें मिट्टी कहाँ से आई भाई, एक मिनट इसे खड़ा करते हैं, ये खड़ा तो नहीं रह रहा, ये मिट्टी कहाँ से आई। चलो अब रखते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी मिट्टी हो गई है, इसके साइलेंसर के अंदर से मिट्टी निकली है। ये देख लो, ये कैप लगी हुई है, यहाँ से खोलेंगे और टायर खोलेंगे, और फिर ये यहाँ से स्क्रू वगैरह ये खोल के ये निकल जाएगा ऐसा कैसे। और इसमें ये रही आगे की टायरों की पावर सप्लाई की मोटर यहाँ पर है, पीछे की अभी खोलेंगे। अभी ये देखो अपने यहाँ से थोड़ा लूज है ये जगह से, ये अंदर वाली ये मोटर की रोड देखो, ये ऊपर से घूम रहा है लेकिन रोड नहीं घूम रही, यानी ये रोड अंदर ही अंदर घूमी जा रही है मोटर की, लेकिन ट्रैक्टर इसलिए ये पीछे खिसक जाती है, पता नहीं क्यों। ये स्क्रू भी लगाया हुआ है इसे टाइट करने के लिए, लेकिन जैसे झटका लगता है लोड आता है, लेकिन ये फेल हो जाता है, यही दिक्कत है इसमें। अब पता नहीं क्या करें कैसे करें, एक बार के लिए ऐसे ही लगा देते हैं। अब देखो इसमें 4 वोल्ट की इसमें डीसी मोटर है यहाँ पे, पावर पीछे के टायरों को पावर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी इसलिए क्योंकि ये हाई लोड ज़्यादा आता है पीछे के गियर बॉक्स पे, तो इसीलिए आगे ये हमने इसके ये खोल के ये वाइंडिंग हमने खुद की है इस मोटर की, तो ये अपने 7 वोल्ट की सप्लाई अब आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग टाइम तक चलेगी ये वाली मोटर। और ये कितनी चलेगी इसकी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इसे खोल के मैंने चेक किया नहीं, अभी तक जैसी लाए थे वैसे की वैसी चल रही है, अभी तक खोला नहीं है। तो चेक किया था ये खोलने के लिए कि ये किस हिसाब से बनी हुई है, और कि 7 वोल्ट की पावर सप्लाई हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो चीज़ चेक की हमने। वो चेक करके बाद में इसमें 7 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रहे हैं हम, वो भी कब दे रहे हैं जब हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है। तो इसमें रिसीवर जो डाला हुआ है वो 3 स्पीड रिसीवर है, जिससे हम इसके पावर सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ही अपने इसमें RPM कंट्रोल होते हैं। जितनी कम पावर मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी की मोटरों में उतनी कम पावर करेगा ये, उतनी कम पावर निकालेगी ये मोटर, वही है थोड़ी। तो RPM और पावर दोनों अपने वोल्टेज से ना कितना वोल्टेज आ रहा है और कितनी वोल्टेज की मोटर है और उन्हें कितना वोल्टेज मिल रहा है, उस हिसाब से पावर आती है मोटरों में। ऐसा नहीं कि हाँ इतनी बड़ी मोटर लगा देता हूँ, हाँ इसमें कितनी पावर होगी, वो आजकल 12 वोल्ट की इतनी बड़ी मोटर आती है ना, उसमें भी पावर नहीं आती। तो ये देखना पड़ता है कि मोटर कौन सी है, ये मायने रखता है, उसके RPM कितने हैं, मोटर कौन सी है, DC मोटर है तो मोटर कौन सी है ये मायने रखता है। ये नहीं मायने रखता कि मोटर कितनी बड़ी है, यानी इतनी बड़ी मोटर लेके आ गया कि हाँ ये ट्रैक्टर में लगा देता हूँ, डायरेक्ट ये साफ्ट में ही लगा देता हूँ यहाँ पे कि हमें देख बहुत पावर करेगी, ट्रैक्टर जहाज की तरह चलेगा उड़ता हुआ और फुल पावर करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, इनका भी अलग चलता है। तो
चलो ये थोड़ा सा इसे करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसे अंदर तो डाल दिया, एक बार बाहर निकाल के देख लूँ तो हाँ, यहाँ पे मैंने मोटर पे थोड़ा हल्का सा कट लगाया और फिर ये स्क्रू लगाने जैसा हो गया। अब इसमें दिक्कत ये होगी कि स्क्रू अच्छे से टाइट नहीं हो रहा होगा, तो इसी वजह से ये बाहर जैसे यहाँ पर लोड ज़्यादा आता है या ट्रॉली में टायर अटक जाता है तो एकदम से झटका लगता है इसमें और उसमें ये फ्री हो जाता है। मेरे हिसाब से यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। या इसके पीछे सपोर्ट लगा दे, ये पीछे ना जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है और क्या गलतियाँ हम ना करें तो ठीक है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ही नहीं कि बॉडी बनाने से ज़्यादा इनका गियर वगैरह इनका मेंटेनेंस आता है। सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस रहता है ट्रैक्टरों में गियर बॉक्स और दूसरी है मोटर। इनका मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कोई भी दिक्कत आए तो सबसे ज़्यादा इंजन में ही दिक्कत आती है और हर एक गियर का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक गियर भी 4x4 ट्रैक्टर में एक गियर भी छोटा बड़ा हो गया ना, उसमें आरपीएम की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आरपीएम मैच नहीं होते आगे के और पीछे टायरों के, तो इनमें भी ध्यान रखना पड़ता है और उस हिसाब से हमें टायर भी डालने पड़ते हैं। यानी आगे के आरपीएम ज़्यादा है तो आगे के टायर छोटे रखने पड़ रहे हैं और जिससे कि चलने में आरपीएम मैच हो जाए ट्रैक्टर के, ये आराम से चारों टायर अच्छे से पावर निकाले। ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, फिर जाके ये रेडी होते हैं। अगर आगे के आरपीएम ज़्यादा है और पीछे के आरपीएम कम और पीछे हमने छोटे टायर लगा दिए और आगे ज़्यादा बड़े लगा दिए तो आगे के टायर पीछे के टायर ऐसे घिसते हुए आएंगे और आगे के टायर स्लिप मारते हुए चलेंगे। ये सब कुछ हो सकता है, तो इसीलिए ये आरपीएम वगैरह ये सब कुछ देखना पड़ता है। टायर की साइज़ क्या है तो उस हिसाब से हमें आरपीएम वगैरह सेट करना पड़ता है। तो ये सब कुछ भी ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है हमें, तब जाके ये रेडी होता है। वैसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दो, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें और भी चीज़ें हैं वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा इनका अलाइनमेंट, यानी गियर बॉक्स यहाँ से एक देखा जाए तो 4 mm भी आगे पीछे हो गया ना, ये वाली रोड है, यहाँ से हमें स्केल की मदद से इनका अलाइनमेंट बैठाना पड़ता है कि ये यहाँ से अगर ये यहाँ से डिस्टेंस इसका अपने 17 सेंटीमीटर है तो इसका भी इस कनौर से इस वाली कनौर से इस रोड का डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वो 18 भी हो गया, यानी ज़्यादा नहीं तो 17.5 भी हो गया ना, वो भी दिक्कत कर सकता है। उसमें ट्रैक्टर सीधा नहीं चलेगा, उसमें ट्रैक्टर तिरछा चलेगा, तो इसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। यानी इधर भी 17 सेंटीमीटर आ रहा है पिक्स, तो इधर भी 17 सेंटीमीटर पिक्स आना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ देख के फिर ट्रैक्टर रेडी होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा माइंड भी थोड़ा वो भी रहता है कि नॉलेज होनी चाहिए कुछ चीज़ों की। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनमें मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है, लेकिन किसी के पास अच्छा नॉलेज हो गाड़ियों के बारे में वो भी इनको अच्छे से बना सकता है। नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आना ही चाहिए, वैसे थोड़ा खुद में वो हुनर होना चाहिए किसी काम का, तो वो थोड़ा अपने माइंड के हिसाब से आता है। तो किसका कैसे माइंड सेट है, किसका वो माइंड सेट पर डिपेंड करता है। चलो पहले इससे टाइट कर लेते हैं। चलो ये अच्छे से टाइट हो गया और अब बैटरी लगा के देख लेते हैं। तो इतनी देर चल नहीं रहा था पीछे का गियर बॉक्स, यही दिक्कत आ रही है इसमें मेन, ये यहाँ पर ही दिक्कत है। तो ये बैटरी मैंने अभी यहाँ पर रखी है, तो क्या पता मुझे पता था, अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आके अभी रख ली। चलो ये कनेक्ट करते हैं। चलो बैटरी हो गई कनेक्ट, ये इसका रिमोट है, ये भी चार्जिंग है, ये देखो इधर है चार्जिंग पोर्ट, तो ये भी चार्ज होता है। ये लो ये चालू हो गई, अब चल रही है ना। और अब ये पीछे के भी चल रहे हैं, ये देखो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो करेगा ही ना। वाइब्रेशन देखो आप, ये कितना वाइब्रेट हो रहा है, ये देखना, यहाँ से उधर चला जाएगा, ये देखना। फॉरवर्ड में, रिवर्स में कर रहा था, ये देखो धीरे धीरे ट्रैक्टर खिसक रहा है। काफ़ी अच्छे से रेडी हो गया है और अब इसे फिक्स कर देते हैं। अगर ये यहाँ पर ही दिक्कत आ रही है, अब की बार दिक्कत आएगी तो इसे चेंज कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम कितना लगा, 15 मिनट लगी है इसे रेडी करने में। 15 मिनट इसलिए क्योंकि मैं इसे खोलते वक्त शॉर्ट वीडियो शूट कर रहा था, तो उसके लिए कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पर वो वाला स्टैंड यहाँ ला के रखा और फिर वो शूट किया, तो अच्छे से शूट हो, उसका भी थोड़ा देखा, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए बैटरी यहाँ ला के रखा हूँ। तो चलो अब QR अच्छे से हो गया, इसे वापस फिक्स करते हैं और एक बार चेक करते हैं। अभी हम इसे एकदम फिक्स तो कर दिया, बैटरी भी अभी लगा दी बैटरी। चलो अभी इसे चेक करते हैं, बाहर जाके ये भी ले लेते हैं, तो ये भी लगा देते हैं। कहीं ये इधर उधर, ये देखो और मिट्टी निकली है साइलेंसर के अंदर से। ये आ गया अपना ट्रैक्टर और ये थोड़ा सा किया गया हम बाहर यहाँ पे। तो आज अपना प्लान क्या था, आज अपना प्लान इसका नहीं था, आज हम कर रहे थे काम महिंद्रा पे काम कर रहे थे। तो महिंद्रा के टायर रेडी कर रहे हैं, तो उस पर पूरे दिन काम किया, लेकिन इसका नहीं हो रहा। तो काम क्या हो रहा है, वो तो मशीन चार्ज लग रही है अभी। तो काम क्या हुआ, इस ट्रैक्टर पे काम हुआ है। ये ट्रैक्टर चालू हो गया अपना, यानी मेरे साथ ऐसा ही होता है, जैसा सोचता हूँ वैसा नहीं होता। ये देख लो काफ़ी अच्छे से चल रहा है ट्रैक्टर, रिवर्स में भी ये देख लो। इसके RPM देखो कितने ज़्यादा है, पता नहीं क्यों है, क्योंकि अभी तो है इसकी पावर देखो 1 2 स्पीड बाकी है। रिवर्स में तो सेम ही रहती है। अब QR देखना, फॉरवर्ड में अब QR ज़्यादा है, तो मैं साथ ही साथ इसके RPM भी कम करने वाला हूँ। तो इसके धीरे धीरे ही RPM कम होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं एकदम से। ये देखो आवाज़ ही चेंज हो गई,
अब की बार थोड़ा रिमोट को यहाँ पे रखता हूँ, तो ऐसे मैं यहाँ से इस हाथ से आरपीएम कम करने वाला हूँ। थोड़ा दूर ले लेता हूँ कैमरा, ये देख लो डाउन हो गया ना आरपीएम, बढ़ते बढ़ते कम हो गए। यानी स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लेता है, ट्रैक्टर एकदम से स्पीड नहीं पकड़ता महिंद्रा की तरह। इसमें 3 स्पीड मिल जाती है, 1 2 3। यानी पहले में हम इसे पहले में ही चलाते हैं और सेकंड में हम डालते हैं इसे अगर ट्रॉली पीछे हो और थोड़ा सा पास निकालना हो कहीं से। थर्ड में हम डालते हैं जब ट्रैक्टर फंस गया हो, जब ट्रैक्टर बिल्कुल फंस गया हो तब वहाँ से उठाना, ट्रॉली फुल भरी हुई है तब हम थर्ड का इस्तेमाल करते हैं तीसरे में। तो ये देखो आराम से यहाँ से रिमोट से स्पीड कंट्रोल हो जाती है और ये हो गई। तो महिंद्रा में क्या कि उसमें अलग से स्विच लगा रखा है, उसमें 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड में फुल एकदम से स्पीड बढ़ जाती है, उसका स्विच ट्रैक्टर में लगा रखा हमने, तो उसमें रिमोट से कोई कनेक्शन नहीं। चलो अपना इस पर तो प्लान नहीं था, लेकिन ये रेडी हो गया। ये देखो थोड़े से आरपीएम में डिफरेंस है, तो ये पीछे इसकी लिंक टच हो गई, नहीं तो ये पीछे से चढ़ जाता है। ये देखो ज़मीन पे टच होके ही चल रही है, तो इसी वजह से ये चढ़ नहीं पाया, वरना आराम से चढ़ जाता। क्या दिक्कत आती, 4x4 ट्रैक्टर है। थोड़े से किसके भी आरपीएम मैच नहीं हो रहे, आगे के और पीछे के टायरों के। ये आ गया, चलो कुछ नहीं, अपना स्वराज तो चालू हो गया। और कोई काम हो या ना हो, अपना स्वराज चालू हो गया। काम महिंद्रा पर कर रहे थे और काम कंप्लीट हो गया अपने स्वराज पे, यानी महिंद्रा के टायर इसमें डल गए हैं, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब लेके चलते हैं अंदर और ट्रैक्टर अपना चालू हो गया। चलो अब ले जाके रखते हैं इसे वापस अपनी जगह पे और बैटरी निकाल देते हैं। इसे भी चार्ज लगाना है, कल कर लेंगे। चलो ट्रैक्टर आ गया यहाँ पे, थोड़ा इधर मुँह कर देते हैं। ये रिमोट काफ़ी अच्छा है, रेंज काफ़ी अच्छी है इसकी, तो काफ़ी अच्छा है वैसे। चलो ये निकल गई इसकी बैटरी और इसे करते हैं बंद। बैटरी रखते हैं इधर, अभी तो इसकी भी चार्ज नहीं हुई, कल ही होगा तो टायरों पे, तो आज तो होने से रहा। और ये भी थोड़ी बहुत बैटरी डिस है, ये भी कल हो जाएगी चार्ज। पहले इसे करेंगे बाद में इसे, क्योंकि इन वाली चार्जिंग में कुछ केबल में इनमें दिक्कत आ रही है। इनमें ऑटो कट का सिस्टम है, तो इनमें दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे लाइट डाउन हो जाती है, एकदम से बंद नहीं होती। ये दिक्कत तब से आने लगी है जब से ये ठंड का मौसम आया है, यानी ये दिसंबर में कुछ ज़्यादा ही आ रही है, दिसंबर से लेकर जनवरी में। ये 25 तारीख के बाद में धीरे धीरे ज़्यादा होने लगी, जितनी ठंड पड़ रही है ना उस हिसाब से। और ठंड के महीनों में ये क्या है कि दिनों में ये बैटरियाँ कम भी चलती है, गर्मियों में काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन ठंडों में कम चलती है। चलो फिर हमने इस पर काम शुरू किया था, इस पर टायरों पे, लेकिन इसका तो हुआ नहीं, अपने स्वराज का हो गया। तो अपना एक ट्रैक्टर तो कंप्लीट हो। चलो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।